हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वेब्स। आप सभी का स्वागत है। आज से मैं संस्कृत व्याकरण की एक सीरीज लाने जा रहा हूं और इस सीरीज में हम बेसिक से शुरू करेंगे कि संस्कृत व्याकरण है क्या, उसे कहा क्या जाता है, सिद्धांत कौमुदी है क्या, और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो भी प्रकृति, प्रत्यय, कारक, समास इत्यादि आते हैं उन सभी का आगे वर्णन किया जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पाणिनि व्याकरण क्या है या पाणिनि व्याकरण किसे कहा जाता है। तो पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम व्याकरण शास्त्रम, अर्थात पाणिनि के द्वारा कहा गया शास्त्र ही पाणिनीय व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। अब यहाँ पर है कि सिद्धांता नाम कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के यहाँ पर समास किया गया है। सिद्धांत कौमुदी किसे कहा जाता है? सिद्धांता नाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। और आगे है लघवी च असौ सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। षष्ठी तत्पुरुष कर्मधारय समास है इसमें। और जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो मंगल आचरण है, कौन सा है? नमस्कारात्मक मंगल आचरण है। नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। इसके साथ साथ ही पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। कौन कौन सा? एक तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण और साथ में ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो और साथ में ही सृष्टि काल से आज तक उपलब्ध व्याकरणों में कौन सा? पाणिनीय व्याकरण ही सर्वोत्कृष्ट है। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, अर्थात वेदों की रक्षा के लिए ही व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। व्याकरण के लिए शब्दानुशासन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि अथ शब्दानुशासनम, ये शुरुआत होती है शब्दानुशासन की इस शब्द से। तो पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत आचार्य पाणिनि के द्वारा कहे गए पंच पाठ कौन कौन से हैं? सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासन। और साथ में ही कात्यायन रचित जो वार्तिक हैं और महर्षि पतंजलि का जो महाभाष्य है वह भी पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत ही आता है। आगे व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय विभाग दिए गए हैं। बी उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, क्री पूर्वक, लुट प्रत्यय। अब इसकी परिभाषा दी गई है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। और शब्दानुशासन की परिभाषा है अनुशिष्यन्ते संस्क्रियन्ते व शब्दाः अनेन इति शब्दानुशासनम। महर्षि पतंजलि ने भी व्याकरण की परिभाषा की है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, अर्थात लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहा जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण वेद रूपी शरीर का मुख है। महाभाष्यकार पतंजलि व्याकरणा अध्ययन की अनिवार्यता स्पष्ट करते हुए कहते हैं। कौन? महाभाष्यकार पतंजलि। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्माः षड अंगो वेदो ध्योज्याश्च। षट वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। और प्रधानम च षट्स्वंगेषु व्याकरणम, अर्थात वेद के षडंगों में व्याकरण की ही प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि एक सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है व्याकरण शास्त्र से जुड़ी हुई, और
श्लोक। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनाः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृच्छकृत, अर्थात बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम व्याकरण तो पढ़ो ही। क्यों पढ़ो? अन्यथा कहीं स्वजन अर्थात अपने जन, स्वजनाः कुत्ता जन न बन जाए, इसी तरह सकलम संपूर्ण की जगह शकलम टुकड़ा ना हो जाए, और सकृत एक बार के स्थान पर शकृत विष्ठा ना हो जाए। इसीलिए भी व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। महाभाष्य के अनुसार शब्द शास्त्र व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्म बृहस्पत्यै प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषियो ब्राह्मणेभ्यः, अर्थात ब्रह्मा से बृहस्पति को, बृहस्पति से इंद्र को, इंद्र से भरद्वाज को, भरद्वाज ऋषि से अन्य ऋषियों को, और अन्य ऋषियों से ब्राह्मणों को। संस्कृत इतिहासविद प्रायः कितने व्याकरण परंपराओं की चर्चा करते हैं? 9 व्याकरण परंपराओं की चर्चा करते हैं। कौन कौन से? ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृत्सनम, कौमारम, शाक्टायनम, सारस्वतम, चापिशलम, शाकलम, पाणिनीयकम। कौन कौन से? ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, काशकृत्सन व्याकरण, कौमार व्याकरण, शाक्टायन व्याकरण, सारस्वत व्याकरण, आपिशल व्याकरण, शाकल व्याकरण और पाणिनीय व्याकरण। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें सबसे प्रसिद्ध जो व्याकरण है वो कौन सा है? पाणिनीय व्याकरण। अब अष्टाध्यायी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अष्टाध्यायी क्या है। तो व्याकरण का ही जो प्रतिनिधि ग्रंथ है अष्टाध्यायी, कौन है उसके रचयिता? महर्षि पाणिनि। कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4-4 पाद हैं। तो संपूर्ण अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं। संपूर्ण पाणिनीय शब्दानुशासन को 8 अध्यायों में विभक्त होने से ही अष्टाध्यायी या अष्टक भी कहते हैं। अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा गया ग्रंथ है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन है? वृद्धिर आदेश। और अंतिम सूत्र कौन से? अ। स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार पाणिनि ने 3995 सूत्रों की निर्णय सागर संस्करण में कितने? 3985। और जो तारानाथ वाचस्पति के अनुसार 3965 सूत्रों की रचना की है। इस प्रकार अष्टाध्यायी में कितने? लगभग 4000 सूत्र हैं। यहाँ सूत्रों की संख्या में मतभेद है, क्योंकि योग विभाग करके एक ही सूत्र को कई जगह 2 बार भी माना गया है। बात करें पाणिनीय धातु पाठ में लगभग कितने? 2000 धातुएं हैं, और जो न्यूनताएं रह गई हैं पाणिनि के सूत्रों में, उनकी पूर्ति के लिए कात्यायन या उनका दूसरा नाम वररुचि है भी है, उन्होंने लगभग कितने? 5000 वार्तिकों की रचना की है। सूत्र और वार्तिकों की व्याख्या के रूप में महर्षि पतंजलि ने 84 आहनिकों में व्याकरण महाभाष्य लिखा है, और उनके महाभाष्य के प्रथम आहनिक का नाम क्या है? पशाहनिक। और प्रथम उनका वाक्य जो है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, अथ शब्दा अनुशासनम। मुनित्रय किसने कहा जाता है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ही मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं। उक्तम च मुनित्रयम नमस्कृत्य। प्रक्रिया ग्रंथों में भट्टोजी दीक्षित की रचना कौन सी? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अति प्रसिद्ध है, जिसमें पाणिनि के समस्त 4000 सूत्रों का समावेश है। कौन सी? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और लिखी किन्होंने है? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन थे? वरदराज आचार्य। और उनकी द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और
लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में पाणिनीय अष्टाध्यायी के लगभग 1275 सूत्रों का समावेश है। कितने? 1275। अब सूत्र का लक्षण भी जान लेते हैं। अल्पाक्षरम संदिग्धम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अल्प अक्षरों से अधिक अर्थ बताने की क्षमता, संदेह रहित विषय की प्रस्तुति, सारतम प्रक्रिया सरणी, आवश्यक सभी जगहों पर प्रवृत्त होने की क्षमता, दोषों का अभाव होना और अनिंदनीय रहना, ये ही सूत्रों के 6 लक्षण हैं। और सूत्रों की अल्प अक्षरता के विषय में वैयाकरणों में ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध है। अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। साथ में ही वार्तिक की परिभाषा है, उक्तानुरुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिज्यामनीषिणः। एक बार फिर से दोहराते हैं, अनुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिज्यामनीषिणः। अर्थात वार्तिक में उक्त जो कहा गया है, अनुक्त जो छूट गया है, तथा दुरुक्त जो प्रमादजन्य दोष रह गया है, इन तीनों के विषय में ही चिंतन होता है। वार्तिक की एक अन्य परिभाषा है, यत् विस्मृतं दृष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटं वाक्यकारो ब्रभृत्यैव तेनादृष्टं च भाष्यकृत। अर्थात जो सूत्रकार आचार्य पाणिनि से छूट गया है उसे आचार्य कात्यायन ने वार्तिक के द्वारा कह दिया है। आगे है भाष्य का लक्षण। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। अर्थात जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन सूत्रों के अनुसार अपने शब्दों में करें, उनकी व्याख्या करें, उसे भाष्य कहते हैं। सूत्रों के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रमुच्यते। कौन कौन से? संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे का हम अगली वीडियो में जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है या पसंद आई है तो इसे लाइक करें और जितने अधिक लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।